हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट क्लास जो है हो चुकी है और जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास को मिस कर दिया है वो लोग चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से क्लास फर्स्ट को देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो सेकेंड पार्ट होगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन यानी नई नई क्लासेस जितनी भी आएंगी आप तक उसका नोटिफिकेशन भी पहुंचता जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप लोग पेशेंस के साथ क्लास को देखिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जिससे एक नोट्स उसको बनाते भी चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला पॉइंट है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब वन लाइनर फॉर्म में होंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इनको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो पहला नंबर है, क्या बताया गया है, 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, ठीक है, जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स भी बोलते हैं, की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इनका सन याद रखना कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई, तो 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में है, अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संगीत कला अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी का गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब कहलाता है क्या, शिक्षा मंत्रालय, के 31 मई 1952 के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। यानी संगीत नाटक अकादमी का जो गठन है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, कि 31 मई 1952 के प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया, ठीक है। किसका गठन, तो संगीत नाटक अकादमी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा 1953 में संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया गया और किसने किया, तो भारत के पहले राष्ट्रपति ने, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल की स्थापना वर्ष 1954 में की गई। जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी है, इसकी स्थापना इम्फाल में की गई और कब की गई, तो 1954 में की गई, ठीक है, याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है, यहीं पे की गई। नेक्स्ट, वर्ष 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग जितनी भी अकादमी है इनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी अकादमी दे देगा और उसमें उसका वर्ष पूछ देगा, हो सकता है कि कब स्थापना की गई, या फिर इसका ये पूछेगा कि केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो केंद्र याद रखिएगा। नेक्स्ट, नृत्य की 2 शैलियाँ हैं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो पहली शैली है शास्त्रीय नृत्य, दूसरी शैली है लोक नृत्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो देखते हैं, भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है और ओडिसी है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, भरतनाट्यम मुख्यतः कहाँ का है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है, तो आप लोग बताएंगे केरल का है, ठीक है। इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी नृत्य का नाम दे देगा और पूछेगा ये कहाँ का है, तो आपको पहचानना होगा। तो कथकली कहाँ का, केरल का है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कथक ये कहाँ का है, कथक जो है ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है,
ठीक है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारतीय का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? तो आप लोग बताएंगे ओडिशा का है, ठीक है। ओडिशा क्या नृत्य शैली है, तो इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ओडिसी नाम से ही लग रहा है ओडिशा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गरबा, गरबा नृत्य कहाँ का है? तो आप लोग बताएंगे गुजरात का गरबा नृत्य है, जो कि एक लोकप्रिय नृत्य है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को। आगे बढ़ते हैं साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी, ठीक है। इनका वर्ष याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अकादमी ने 24, ठीक है, कितनी भाषाओं को? 24 भाषाओं को मान्यता दी है, ठीक है। अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में अकादमी का मुख्यालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना वर्ष 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, ठीक है। शबद, शबद क्या है? तो सिख धर्म का गीत है। सिख धर्म में जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शबद, ठीक है। नेक्स्ट उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तबला से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है गोपी कृष्ण कथक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोराई स्वामी आयंगर वीणा बजाते हैं। याद रखिएगा कोई भी एक पर्सन का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, ठीक है, तो आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट है निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त भारतीय संगीतकार जुबिन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित है। कौन? तो जुबिन मेहता, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी एक कर्नाटक संगीत की गायिका थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में, यानी जो वंदे मातरम गीत है ये 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार 1896 में गाया गया था और कहाँ गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुभा मुदगल कौन है? तो भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सुभा मुदगल हैं गायिका, नृतिका, है ना, संगीतकार, इस तरह से, तो आप लोग पहचानना होगा कि ये गायिका हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इसमें टॉपिक में पहला क्या पॉइंट्स है कि राज्यों से संबंधित लोक नृत्य एवं लोक संगीत, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ राज्य दे दिया गया है और दूसरी तरफ लोक नृत्य या लोक संगीत दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है? हरिकथा, दप्पू नृत्य, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बहुत पूछा जाता है, आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, कोलाटम, घंटा मर्दाला आदि जो है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य वगैरह हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आता है यहाँ से 1 नंबर का असम, असम में क्या प्रसिद्ध है? बगरूबा, बिहू, बिहू बहुत पूछा जाता है, बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, बारपेटा, भोरताल, कलीगोपाल, झूमुर, देवधानी, सतरिया, ये सभी असम के हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में खम्पटी, भुइया, छालो, मुखौटा, मुखौटा कई बार पूछा गया है, नृत्य, याक, पासी, कोंगकी, ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। आगे
उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं तो नौटंकी, झूला, रासलीला पूछा जाता है, जद्दा भी पूछा जाता है और कजरी भी पूछा जाता है। फिर जैता, चाचरी, जांगर, झोरा, ढोला, चरकुला। चरकुला नृत्य बहुत ही फेमस है, ये ब्रज ब्रज की तरफ मनाया जाता है और इस नृत्य में औरतें क्या करती हैं, ऊपर सर के ऊपर एक पहिया रख के उसको घुमाती हैं और नृत्य करती हैं। तो ये चरकुला नृत्य होता है जो कि फेमस है कहाँ का, तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के देखते हैं। उत्तराखंड कौन कौन सा नृत्य है, तो भोटिया नृत्य, कुमाऊनी, पांडव, छोरा, चंचारी, हुरकिया, बाउल, रासलीला, चमफूली और छोलिया, ये सभी उत्तराखंड के नृत्य हैं। गुजरात के देखते हैं, डांडिया, गरबा पूछा जाता है, भवई, टिप्पानी, पधार, ढोली, मंजीरा, पणिहारी और नृत्य, ये सभी नृत्य जो हैं गुजरात से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा। ओडिशा का देख लेते हैं तो ओडिशा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ओडिशा में क्या है, ओडिसी शास्त्रीय संगीत है। छऊ पूछा जाता है, छैती घोड़ा, घूमरा, गौतीपुआ, संबलपुरी और रानप्पा, है ना, ये सभी ओडिशा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं और बिहार का देखते हैं। चलिए बिहार देखते हैं। बिहार में क्या क्या प्रसिद्ध है, बिहार में देखते हैं झिझिया, जट जटिन, कजरी कई बार पूछा गया है, सोहर, खिलौना, होली, झुमरी और लौंडा नाच, ये सभी बिहार के नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नागालैंड देखते हैं। नागालैंड में क्या क्या है, रंगमा, बांस नृत्य, नूरालिम, चोंग, खैवा, कुमीनागा आदि जो है नागालैंड के नृत्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोवा में ढालो, मांडो, फुगदी, जगोर, कालो और टोन्या मेल, ये सभी गोवा से संबंधित नृत्य हैं। अब आगे देखते हैं कर्नाटक में क्या क्या फेमस है वो देखते हैं। कर्नाटक में करगा, वीरगा से यक्षगान बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक से संबंधित है। लाबी कुनीता, कलिगीतुरा और चिट्टी मेला, ये सभी कर्नाटक से संबंधित हैं। आगे देखते हैं और केरल की बात करते हैं। तो केरल में क्या है, पादयानी, मोहिनी अट्टम बहुत पूछा जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, कथकली, ये भी शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल से संबंधित है। थुलाल ओट्टम, ये सभी केरल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है, झूमर, कर्मा, गौंडी, पंडवानी, भरतरी, ढोला मारू, गेंदी, है ना, और कक्सार, डंडापंथी, है ना, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो छत्तीसगढ़ तक का हो गया था। आगे देखते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो दुमहल, हफीजा, पूंद, डांडी नाच, मंदजास और राउफ बहुत पूछा जाता है आपका जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है राउफ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं झारखंड में क्या क्या आता है ये देखते हैं। तो झारखंड, नेक्स्ट झारखंड में पाइका, जटजटिन, डांगा, कर्मा पूछा जाता है। सरहुल, छऊ, डोमचक, फगुआ, ये सभी जो है झारखंड से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं और तमिलनाडु की बात करते हैं। तो कारागट्टम, माइल अट्टम, कवाड़ी, कुम्मी, पुली अट्टम, भरतनाट्यम, याद रखिएगा तमिलनाडु में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। और कछाई, कोथू, ये सभी तमिलनाडु से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो छऊ हो गया, जतरा, डाली, बाउल, कीर्तन, मरासिया, गंभीरा, लोखुन,
और बोलन, ये सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं और पंजाब का देख लेते हैं। सामी, नकुला, धामन, भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, है ना, गिद्दा वगैरह हमेशा पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या है, ढोला मारू, सैला, मोरिया, गणगौर, बधाई, बरेडी, कंदी, कथी, पनवानी, ये सभी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में चैलम, जगतालम, खुल्लम, चेहलम, लंगलम, सोलकिया, है ना, ये सभी जो है मिजोरम से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेघालय। मेघालय का है कासाद, सुक, मिनसेइम, ये सभी नहीं, एक ही नाम है, यानी मिजोरम का एक नृत्य है क्या, कासाद, सुक, मिनसेइम। फिर लाहो और नागरेम, ये सभी मेघालय के नृत्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और मणिपुर का देखते हैं। मणिपुर में रासलीला हो गया, थांगटा हो गया, मणिपुरी, याद रखिएगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, यहीं से संबंधित है। रखाल, नटरास, पुंगचोलम, ये सभी मणिपुर के हैं। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डंगार, दशावतार, पोवाड़ा, मौजी, कोली, नकटा, लावड़ी, लावड़ी बहुत पूछा जाता है, लावड़ी याद रखिएगा। तमाशा हो गया, जलसा, तुम्बड़ी, पोतराज और कोराकू, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का देखते हैं। घूमर, गैर, चारी, कच्छी घोड़ी, तेरह ताली, कालबेलिया और गणगौर, ये सभी राजस्थान के हैं, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का रक्षा, कयांग, जतारू, चोहरा, झांझर, नटी, झूर, रास, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। आगे देखते हैं, आगे है वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल हैं, 40 विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 40 स्थल यानी वर्तमान में भारत के कुल 40 ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, भारत के कुल विश्व धरोहर स्थल देख लेते हैं एक एक कौन कौन से हैं। तो पहला है आगरा का किला, और इसमें ईयर भी दिया गया है कि कौन से साल में, यानी कौन सी ईस्वी में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो आइए देख लेते हैं, इनका ईयर याद रखिएगा। तो आगरा का किला 1983, अजंता की गुफाएं 1983 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तीसरा नंबर है सांची स्थित बौद्ध स्मारक 1989, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, 2004 में इसको दिया गया, शामिल किया गया। फिर अगला है गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, ये जो है 1986 में इसको शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, एलोरा की गुफाएं 1983 में, और फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में इसको शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महान चोल मंदिर, ये 1987-2004 में, हम्पी के स्मारकों का समूह 1986 में, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 में, पटदकल में स्मारकों का समूह 1987 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में, खजुराहो समूह के स्मारक 1986 में। इनके ईयर वगैरह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आगे दिया है बोध गया। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में, भारत की पर्वतीय रेल 1999, 2005, 2008 ये भारत की पर्वतीय रेल जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो कि दिल्ली में है 1993, लाल किला परिसर 2007, भीमबेटका पाषाण आश्रय 2003, सूर्य मंदिर कोणार्क 1984, ताजमहल 1983, जंतर मंतर जो कि जयपुर में है 2010 में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट दिया गया है राजस्थान के पर्वतीय किले 2013 में, रानी की वाव पाटन गुजरात 2014 में, नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है जो कि बिहार में है, और इसे 2016 में सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर देख लेते हैं।
27 नंबर है ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्पी कार्य चंडीगढ़, ये 2016 में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद का शहर 2017 में। नेक्स्ट है विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल्स मुंबई 2018 में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जयपुर सिटी राजस्थान 2019 में, रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में, धौलावीरा गुजरात 2021 में। तो ये दोनों जो है लास्ट के, इनको ये लेटेस्ट में, इनको याद रखिएगा। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, 2021 में इसको शामिल किया गया है। धौलावीरा गुजरात में 2021 में इसमें शामिल किया गया है। तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गए 32 हमारे सांस्कृतिक, और अगले 7 जो हैं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक में पहला नंबर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में। ठीक है, आगे देखते हैं। और चौथा नंबर है नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005 में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में, पश्चिमी घाट 2012 में। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण स्थल, ये 2014 में इसको शामिल किया गया है। ये प्राकृतिक थे। नेक्स्ट है मिश्रित में कौन सा एक पार्क आएगा, उसको शामिल करेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको 2016 में शामिल किया गया। तो ये टोटल मिला के हमारे 40 स्थल हो गए। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, इनको याद रखिएगा। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली लग्जरी ट्रेनें जो चलती हैं उनके नाम बताने हैं। तो पहली है पैलेस ऑन व्हील्स, ये ट्रेन का नाम है। दूसरा है द महाराजा एक्सप्रेस, तीसरी है द गोल्डन चैरियट, चौथी है द डेक्कन ओडिसी और पांचवी है द फेरी क्वीन। ये सभी लग्जरी ट्रेनें हैं, ठीक है, भारत की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि संस्कृति एवं पर्यटन संस्थान स्थिति, यानी संस्कृति और पर्यटन संस्थान एक तरफ दिया गया है और यह कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ये नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ये कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स और बताए गए हैं, तो याद रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो आप बताएंगे राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली मूक फिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली सवाक फिल्म सवाक मतलब बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो आप लोग बताएंगे आलम आरा। ठीक है, नेक्स्ट है गिद्ध या गिद्दा पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है माधवी मुद्गल, नाम क्या है, माधवी मुद्गल ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रासलीला भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, रासलीला जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी आदि भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेरह ताली। तेरह ताली राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला पॉइंट बताया गया है क्या, कि गुरु बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित थे। ठीक है, इनका निधन हो चुका है अभी। नेक्स्ट है भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य नृत्य विदेशिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, जात्रा है। ठीक है, गणगौर राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, गणगौर, यहाँ पे आगे लिख लेना, गणगौर राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, छूट गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और चक्यार कूथू केरल का अत्यधिक प्रभावी नृत्य है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की एक लोकप्रिय नृत्य शैली कौन सी है, तो आप बताएंगे चक्री है। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली लाई हरोबा है। ये कहाँ की है, तो मणिपुर राज्य की है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। भारती शिवाजी, नाम है एक पर्सन का, क्या, भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, उदय शंकर एक विख्यात नृत्य कलाकार हैं। तात पश्चिम बंगाल में निर्मित एक कपड़ा यानी साड़ी है। यानी तात जो है ये पश्चिम बंगाल में निर्मित एक साड़ी है, उसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः पटना, नालंदा, गया और नवादा जिलों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे आप लोग मगही है। ठीक है, वहाँ की भाषा मगही है। नेक्स्ट देखते हैं लोक चित्रकारी की एक शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य में मशहूर है। यानी चित्रकारी की एक शैली है मधुबनी, यह बिहार राज्य में बहुत ही फेमस है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में। सीटेट में तो ये पूछा ही जाता है ना, आपका जो पेट एग्ज़ाम है उसमें भी आपका पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरिहर नाथ मंदिर जो कि कहाँ है, सोनपुर बिहार में स्थित है। नाम याद रखिएगा। हरमंदिर साहिब ये कहाँ है, पटना बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं और नाम क्या है, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे बरसूर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सूरत जो है शहर कहाँ पे स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर बसा है। ठीक है, हटकेश्वर मंदिर गुजरात के बडनगर नामक स्थान पर स्थित है। हिंदू धर्म में 4 मठों की रचना किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे आदि शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। सोनपुर मेला जो कि पशुओं का मेला कहलाता है को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मश्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती हैं। उमेद भवन पैलेस जोधपुर जो कि राजस्थान में वहाँ पे स्थित है। कौन सा पैलेस, तो उमेद भवन पैलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे तमिल है। नेक्स्ट प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो नाम याद रखिएगा, कहाँ पे, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया महान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट बताया गया है, नमाज पढ़ते समय मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होते हैं। यानी जब भी नमाज पढ़ते हैं मुसलमान भाई लोग, ये लोग क्या करते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके अपनी नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे
पूर्व जानी मानी पहाड़ी चित्रकलाएं कांगड़ा में स्थित है। दुर्गा के 108 पौराणिक नाम हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद अब्राहम की कुर्बानी से संबंधित पर्व कौन सा है, तो बकरीद बताएंगे। जिस तरह तमिलनाडु में फसल कटाई पर पोंगल मनाया जाता है, उसी तरह उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोंगल तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार है। बैसाखी उत्सव पंजाब राज्य से संबंधित है। बिहू याद रखिएगा असम राज्य का त्यौहार है, इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, यानी ओणम जो है केरल से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है, ये लाइन पूरी ये किस में पूछी गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा पिछला जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ओणम संबंधित है, तो आप लोगों को पहचानना था वहाँ पे, तो केरल से संबंधित है। तो ट्रिक बता दें, याद रखिएगा ओके याद रखिए, और ओके में ओ से ओणम हो जाएगा, के से केरल हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा भूलेंगे नहीं, ओ से ओणम के से केरल, ठीक है। नेक्स्ट है पैगोडा बौद्ध मंदिर है जिसे स्तूप भी कहते हैं। पैगोडा जो है बौद्ध मंदिर है जिसे स्तूप भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा अलग है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहलाता है, ठीक है। ये पैगोडा अलग है, ये सिर्फ पैगोडा है जो कि बौद्ध मंदिर है, और स्तूप भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैलियों से निर्मित है, यानी नागर शैलियों में ये इनका निर्माण हुआ है। कौन कौन सा, तो लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो बहुत डीप नहीं जाना है कि नागर शैली किस में क्या है ना, किस तरह की ये शैली है, आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर का ज्ञान लेना है, क्योंकि पेट एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा, पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम नहीं है ना। तो आप लोगों को बस ऊपर ऊपर ज्ञान रखना है कि ये सभी मंदिर किसमें निर्मित हैं, तो नागर शैली से निर्मित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध महाकाल मंदिर उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी महाकाल मंदिर कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला भैया दूज पश्चिम बंगाल में भाई फोटा के नाम से जनप्रिय है, वहाँ पे इसको भाई फोटा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है। राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध भगवान ब्रह्मा से है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया है होली पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। भारत में पंडवानी कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। तीजन बाई किससे संबंधित है, तो पंडवानी कला से संबंधित है। नेक्स्ट विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। अजमेर में क्या है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यानी अजमेर में अजमेर शरीफ जो दरगाह है, यह जो किससे संबंधित है, तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, याद रखिएगा, अमृतसर यानी पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। जैमिनी राय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये चित्रकार थे। अगला है मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फॉर्म में थे, तो यहाँ पे इनको कवर किया गया है। तो इस तरह से हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो कि समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।